उत्तर प्रदेश 403 सीटों वाला देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ राजनीति में भी उतना ही बड़ा है। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है, लेकिन यूपी की कुर्सी के बीच में कई घुमावदार और मजेदार किस्से भी आते हैं। आपने नायक फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बनाए गए थे। दूरदर्शन पर भी अक्सर यह फिल्म दिखाई जाती है। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश से भी निकल कर आई। फिलहाल इसके सीन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अलग हैं। आज आपको ऐसी ही कहानी हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक दिन का सीएम बनाया गया और इस नायक की रियल लाइफ को रियल लाइफ में कैसे रचाया गया। साल 1998 में यूपी में कुछ ही घंटों के लिए मुख्यमंत्री बनने का अनचाहा रिकॉर्ड जगदम्बिका पाल के नाम लिखा गया है। हालांकि जब वे सीएम बने थे तब वे कांग्रेस के साथ थे और मौजूदा समय में वे भाजपा की टिकट पर लोकसभा से सांसद हैं। जगदम्बिका पाल की कहानी की शुरुआत होती है मायावती की उस कॉन्फ्रेंस से जो कि उन्होंने 21 फरवरी 1998 को की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने लखनऊ में एक नाटकीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि वो कल्याण सिंह सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद मुलायम सिंह ने भी उसी दिन कुछ संवाददाताओं से कहा कि अगर मायावती बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए तैयार हैं, तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। राजभवन से बिना समय गंवाए मायावती ने ऐलान किया कि कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में मौजूद यातायात मंत्री जगदम्बिका पाल उनके विधायक दल के नेता होंगे। बता दें कि जब सियासत की हलचल लखनऊ में चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह गोरखपुर में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही कल्याण सिंह को खबर दी जाती है कि लखनऊ में मायावती ने पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया है और वे जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाने की राज्यपाल के सामने पेशकश कर चुकी हैं। खबर सुनते ही कल्याण सिंह सख्ते में आ गए और जल्द ही सारे कार्यक्रम रद्द कर उसी दिन 5 बजे लखनऊ में उपस्थित हो गए। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने राज्यपाल रोमेश भंडारी के दरवाजे पर दस्तक दी और समझाने का प्रयास किया कि वे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करवाना चाहते हैं और उन्हें एक मौका दिया जाए। रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की एक न चलने दी और कल्याण सिंह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मानो ऐसा लग रहा था कि राज्यपाल ने ठान लिया है कि अब जगदम्बिका पाल को ही मुख्यमंत्री बनाना है। राजभवन में राज्यपाल का गुस्सा इतना ज्यादा था कि बिना किसी की सिफारिश को सुने ही उसी दिन कल्याण सिंह की सरकार को राज्यपाल ने गिरा दिया। राज्यपाल की जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसी रात यानी 21 फरवरी रात 10 बजे राज्यपाल ने 17वें मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई और नरेश अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री बना दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में मायावती समेत कल्याण सिंह के सभी राजनीतिक विरोधी मौजूद थे। राजभवन में जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि आप इस बात से समझें कि राजभवन का स्टाफ शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रगान बजाना ही भूल गया। बता दें कि इस घटना से आहत तब के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल को पत्र लिखकर राज्यपाल रोमेश भंडारी पर आरोप भी लगाया था कि उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया है। साथ ही शपथ ग्रहण के अगले ही दिन लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे, लेकिन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यपाल के इस फैसले के विरोध में स्टेट गेस्ट हाउस में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। लखनऊ के राज्य सचिवालय में भी अजीब स्थिति बन गई थी कि राज्य एक लेकिन 2 मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे थे। 22 फरवरी को बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह गौड़ ने राज्यपाल के निर्णय की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली और अगले ही दिन 3 बजे हाईकोर्ट ने राज्य में कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने के आदेश दे दिए। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले ने जगदम्बिका पाल को 31 घंटों के अंदर ही सरकार से हटा दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह को निर्देश दिए थे कि वो 3 दिनों के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करें। 26 फरवरी को हुए शक्ति परीक्षण में कल्याण सिंह को 225 मत और जगदम्बिका पाल को 196 विधायकों का समर्थन मिला।
हालांकि कल्याण सिंह को सिर्फ 213 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन उन्हें इससे 12 मत अधिक प्राप्त हुए। गौरतलब है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए सदन में 16 वीडियो कैमरे लगाए गए थे। और बता दें कि 5 विधायकों को, जिनमें 4 बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि उन्हें सदन आकर विश्वास मत में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी। सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के 2 दिन के अंदर ही जगदम्बिका पाल को छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस के सभी विधायक कल्याण सिंह के खेमे में वापस चले गए और इस तरह जगदम्बिका पाल सिर्फ 31 घंटों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह पाए। उस समय के उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने अपनी किताब क्राफ्ट ऑफ पॉलिटिक्स पावर फॉर पैट्रोनेज में लिखा है कि जगदम्बिका पाल इस बात पर अड़ गए कि जब तक उन्हें हाईकोर्ट के उस आदेश की प्रति नहीं मिल जाती जिसमें उनकी नियुक्ति को गैर कानूनी बताया गया, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ विधायक जगदम्बिका पाल को जबरदस्ती मुख्यमंत्री कार्यालय से निकाले जाने पर आमादा थे। इंडिया टीवी के लिए लक्षिका शुक्ला की रिपोर्ट।